जम्मू में आज सुबह का नज़ारा बड़ा ही भव्य था, बड़ा ही भक्तिमय था, क्योंकि आज सुबह ही जम्मू में हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे गूंजने लगे। क्योंकि आज सुबह भगवती बेस कैंप से एलजी मनोज सिन्हा ने पहली अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई है और अभी तक 3.5 लाख श्रद्धालुओं ने अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। और ये यात्रा दोनों ही रूटों से, बालटाल और पहलगाम दोनों ही रूटों से की जाएगी। और सुरक्षा के लिहाज से भी इस बार काफ़ी कड़े इंतजाम यहाँ किए गए हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर ये यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी, लेकिन आज अमरनाथ यात्रा का ये पहला जत्था रवाना हो चुका है। जम्मू में एलजी मनोज सिन्हा ने हरी झंडी इस यात्रा के पहले जत्थे को दिखाई है और 3.5 लाख श्रद्धालुओं ने अभी तक रजिस्ट्रेशन किया है। बात की जाए पिछले साल की, तो पिछले साल 5 लाख श्रद्धालुओं ने ये यात्रा की थी। सुरक्षा के लिहाज से हाईवे पर भी जैमर लगाए गए हैं और आज ये पहला जत्था जम्मू से रवाना हो गया है। इस दौरान श्रद्धालु हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे लगाते दिखे। हालांकि आधिकारिक तौर पर यात्रा की शुरुआत आज से नहीं हुई है, वो 3 जुलाई से होगी और अब की बार ये यात्रा 38 दिन तक ही चलेगी। जी हाँ, 38 दिन तक चलने वाली यात्रा पहलगाम और बालटाल दोनों ही रूटों से होगी। यात्रा का समापन 9 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन होगा। पिछले साल यात्रा 52 दिन चली थी और 5 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए थे। अमरनाथ यात्रा के लिए अब तक 3.5 लाख से ज़्यादा तीर्थयात्री रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और तुरंत रजिस्ट्रेशन के लिए जम्मू में सरस्वती धाम, वैष्णवी धाम, पंचायत भवन और महाजन सभा में सेंटर खोले गए हैं। यह सेंटर रोज 2000 श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से हाईवे पर भी जैमर लगाया गया है और ऐसा पहली बार हुआ है। यात्रा शुरू होने से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव अतुल डुल्लू ने मंगलवार को यात्रियों की तैयारियों का जायजा लिया था। उन्होंने कहा कि सीनियर ऑफिसर्स के साथ बोर्डिंग और लॉजिंग, सामुदायिक रसोई, मेडिकल सुविधाओं का भी निरीक्षण किया है। और मुख्य सचिव ने बताया कि उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं और रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम का भी आकलन किया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे मल्टी स्टेज सिक्योरिटी तैनात की है और हाईवे पर सीआरपीएफ का K9 दस्ता, जो कि डॉग स्क्वाड है, वो भी तैनात किया गया है। संवेदनशील इलाकों में चेहरा पहचानने के लिए सिस्टम FRS के जरिए वेरिफिकेशन किया जाएगा। ये सर्विलांस कैमरे में किसी ब्लैक लिस्टेड व्यक्ति के दिखते ही सिक्योरिटी फोर्स को सूचित करेगा। और सुरक्षा के लिहाज से इस बार कई सारे कड़े इंतजाम वो किए गए हैं। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भी काफ़ी उत्साह देखा जा सकता है। आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कितनी खुशी, कितना उत्साह इन श्रद्धालुओं के चेहरे पर आपको दिखाई दे रहा होगा। और इस बार लोग काफ़ी उत्साहित हैं। पहलगाम हमले के बाद अब कोई डर नहीं है, व्यवस्थाएं अच्छी हैं और प्रशासन इनके साथ है। एक दूसरे श्रद्धालु ने कहा है कि मुझे बाबा अमरनाथ पर भरोसा है, आतंकवादी जो चाहें करें, हम पर इसका कोई असर नहीं होगा। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि जम्मू कश्मीर आएँ ताकि हमारी सेना और सरकार ये कह सके कि हम आतंकियों की हरकतों का कोई असर नहीं है हम पर। पहलगाम में रूट के जरिए भी आप इस यात्रा पर जा सकते हैं। इस रूट से गुफा तक पहुंचने में 3 दिन लगते हैं, लेकिन ये रास्ता आसान है। यात्रा में खड़ी चढ़ाई नहीं है। पहलगाम से पहला पड़ाव चंदनवाड़ी है। ये बेस कैंप से 16 किलोमीटर दूर है और यहाँ से चढ़ाई शुरू होती है। 3 किलोमीटर चढ़ाई के बाद यात्रा पीसूटोप पहुँचती है। यहाँ से पैदल चलते हुए शाम तक यात्रा शेषनाग और ये सफ़र करीब 9 किलोमीटर का है। अगले दिन शेषनाग से यात्री पंचतरणी जाते हैं। ये शेषनाग से करीब 14 किलोमीटर है और पंचतरणी से गुफा सिर्फ 6 किलोमीटर रह जाती है। लेकिन अगर आप बालटाल रूट से जाना चाहते हैं, वक्त कम हो, तो बाबा अमरनाथ दर्शन के लिए आप बालटाल रूट को भी चुन सकते हैं। इसमें सिर्फ 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, इसलिए बुजुर्गों को इस रास्ते पर दिक्कत आती है। इस रूट पर संकरे रास्ते और खतरनाक मोड़ भी हैं। लेकिन आप अगर अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं तो कुछ बातों का आपको खास ध्यान भी रखना पड़ेगा। यात्रा के दौरान आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, 4 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, आधार कार्ड, RFID कार्ड, ट्रैवल एप्लीकेशन फॉर्म अपने साथ रखें और फिजिकल फिटनेस के लिहाज से हर रोज़ 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलने की प्रैक्टिस करें। सांस वाला योग जैसे प्राणायाम और एक्सरसाइज करें। यात्रा में ऊनी कपड़े, रेनकोट, ट्रैकिंग स्टिक, पानी बोतल और जरूरी दवाओं का भी बैग आपको अपने साथ लेकर जाना होगा। तो इस बार ये यात्रा सिर्फ 38 दिनों तक रहने वाली है, जो कि पिछली बार 52 दिनों
तक चली थी और 5 लाख श्रद्धालुओं ने इसके लिए पवित्र गुफा के दर्शन किए थे। लेकिन इस बार अभी तक 3.5 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है और आज पहला जत्था जम्मू से रवाना हो गया है। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से एलजी मनोज सिन्हा ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। तो देखना होगा कि इस बार कितने श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। जी, हमारा तो सौभाग्य रहा है कि आज जो जितने भी श्रद्धालु पहले जत्थे में जा रहे हैं, श्री अमरनाथ जी यात्रा में अपना हिस्सा ले रहे हैं, उनको रवाना करने का जो हमें मौका मिला है, हम तो अपना बहुत सौभाग्य समझते हैं कि इनकी यात्रा में हम एक हिस्सा बन सके और हमें उम्मीद है कि इनकी जो ये यात्रा है वो सफलतापूर्वक होगी और सुखद होगी। तो किस तरह का जोश दिख रहा है, आज इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं? जी, हम तो जम्मू कश्मीर हमेशा तैयार है सेवा में। श्री अमरनाथ जी यात्रा को सालाना हम पूरे उत्सुकता से इंतजार करते हैं और हमें उम्मीद है, देखिए जैसे अभी भी जा रहे हैं, बहुत उत्सुकता है श्रद्धालुओं में और हमें उम्मीद है कि जैसे जैसे और लोग जुड़ेंगे, जैसे जैसे आज का जो ये हमारा मैसेज है पूरे भारत क्षेत्र में के हर कोने में जाएगा, तो और श्रद्धालु जुड़ेंगे, क्योंकि सनातन धर्म का ये धरोहर है। हम कभी भी हम अपना सर मस्तक झुकाया नहीं है किसी और के सामने, सिर्फ हमारे बाबा भोलेनाथ के सामने और ऊपर वाले के सामने। और हमें उम्मीद है कि सारे जितने भी लोग हमारे आज सुन रहे हैं वो ये आश्वासन लें कि जम्मू कश्मीर तैयार है आपकी सेवा के लिए और हम आशा करेंगे और हमारी पूरी अग्रसर ये तैयारी है कि आपकी जो यात्रा है वो सुखद होगी और सुरक्षित रहेगी। पहलगाम के बाद ऐसा लगा था कि यात्रा थोड़ा कम होगी, लेकिन जिस तरह का जोश है लगता है कि बहुत बढ़ चढ़ के यात्रा होने वाली है। जी, हम तैयार हैं। हम आपको कह रहे हैं कि कोई भी परिस्थिति हो जाए, आप अगर इतिहास का हर पन्ना खोल लें, श्री अमरनाथ जी यात्रा ऐसी भी परिस्थितियों में की गई है जहां पे लोगों ने कहा था कि इसको स्थगित करना चाहिए, पर हम कभी भी झुके नहीं हैं और हमने किसी और के कहने पे अपनी यात्रा कभी भी बंद नहीं की है। तो हम यह आश्वासन देते हैं आपको कि आप अगर हमारे यहाँ पर आए, अगर आप हमारे यहाँ पर गेस्ट बनकर आए, हमारे मेहमान बनकर आए, तो हम आपकी पूरी सेवा करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि आपकी ये यात्रा ना सिर्फ सुखद हो पर सुरक्षित भी। जी, हमारा तो सौभाग्य